और क्या हाल है सभी के। वेलकम टू डिकोडिफाई साइंस। आज फिर से एक नया क्वेश्चन करेंगे। बाइनरी सर्च के ऊपर ही बेस्ड है ये। हम लीनियर सर्च के ऊपर नहीं करते इतना क्वेश्चंस, क्योंकि किसी काम का नहीं है वो, बिकॉज ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यूजुअली बाइनरी सर्च के क्वेश्चन आते हैं हमको इंटरव्यूज़ में। तो आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, और यहाँ मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। सम व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स यूजुअली लोगों को याद रहता है, पर जिनको नहीं याद रहता तो मैंने उसके लिए मैं लिख दिया यहाँ पे। तो ठीक है, हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेसिकली आपको एक एक्स वैल्यू गिवन होगी। एक्स कोई भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा, और आपको एक एन नंबर, एन मतलब कोई भी नंबर फाइंड करना है जिसका अगर आप सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स करोगे, जो कि होता है ये फॉर्मूला पर दे रखा है, जो उसका सम करोगे आप, वो आपका ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो अगर आपको गिवन है एक्स की वैल्यू 15, ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 गिवन है मान लो आपको। इसका तो कलर चेंज कर लेते हैं, कम से कम दिखने में तो अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको n फाइंड करना है, तो आपका n क्या हो सकता है। अगर हम n को लें 4 लें, मान लो n हम ले 4, तो 4 इंटू 5/2 कितना हुआ, 10 हुआ। पहली बात 10 तो छोटा ही है इससे, तो बेसिकली कंडीशन तो ये हट ही गई। तब हम कोई दूसरी देखते हैं, अब दूसरा में देखते हैं। अगर हम मान लो n को लेते हैं 6, तो कितना हुआ, 6 इंटू 7/2 कितना हुआ, 2 to 6 21। हाँ चलो, हमें 6 का मिल गया कि जो 6 का मतलब जो फर्स्ट 6 नंबर्स का सम है नेचुरल नंबर्स का, वो 21 है, और वो x से बड़ा भी है। पर हमें क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, बेसिकली हमें लोअर बाउंड पूछा है। तो 4 नहीं था, 6 है, तो बीच में क्या था, 5 भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 6/2, 5 इंटू 6/2 कितना हो गया, ये 15। बहुत बढ़िया। तो आपको ग्रेटर इक्वल टू एक्स नहीं आता, तो आपको क्या हुआ आंसर, यहाँ पे 5 हुआ। 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 से छोटी एक वैल्यू है जिसपे कंडीशन सेट कर रही है, जो ट्रू कर रही है वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर ये 5 हुआ। समझ में है ना। अब देखो, इसको करने के दो तरीके। हमें यहाँ पर एक नंबर ये फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले पूछा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है, 1 से। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो 1 से चालू होता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम फॉर लूप लगाएं 1 से लेके x तक। x हमने से क्योंकि हमें कम से कम एक अपर बाउंड तो पता है ना कि इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम चालू करें फॉर लूप 1 से लेके n तक। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, सूडो कोड। अगर मान लो मैं लेता हूँ फॉर i 1 से लेके n तक, ठीक है, और फिर इसके बाद हम चेक करें कि हमें क्या पता होता है, इंट ऑफ सम इक्वल टू i इंटू i प्लस 1/2, ये इसका सम आ गया। अब सिंपल हमें एक इफ चेकिंग करनी है। इफ आपका सम वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है,
तो रिटर्न मारो भाई, किस बात क्या सोच रहे हो, रिटर्न मारो तुम आई को। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है, एक तो आपको सबसे पहली बात मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और ये समझ में बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप मतलब 1 बाय 1 चेक कर रहे हो तो बिग ऑफ एन तक जाएगी ये कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, वर्स्ट टू वर्स्ट केस तक। ठीक है, अब देखो, अब इसका अच्छा तरीका बताते हैं। अच्छा तरीका आपका क्या है, बाइनरी सर्च का। आप भी देखो बाइनरी सर्च को कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। मैंने क्या बताया आपको, इसका लोअर बाउंड पता है, इसका लोअर बाउंड क्या है 1, अपर बाउंड क्या है x। हमने x मान लिया है, हमें पता है कि इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता, इससे कम भी होगा। अब देखो इसको तुम क्या कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और इसका मिड निकालोगे तुम, मिड निकाला, और मिड का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पहले की वीडियोस में काफ़ी बार देख लिया है। मिड होता है आपका L + R/2, लिख ही देता हूँ, मिड + R/2, ये आपकी एक वैल्यू निकली। ठीक है, मान लो कि ये आपका मिड है, बहुत अच्छे, ठीक है, मान लो ये आपका मिड है। अब देखो होगा क्या, अब आप इसका इस वाले फॉर्मूले से, जो सम ऑफ फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूले से इसका आप निकालोगे सम ऑफ n। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था, सब समझा तो अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन में था यहाँ पे 1, x की वैल्यू 15। ठीक है, अब आपका मिड क्या होगा इसके हिसाब से, मिड होगा आपका, चलो फर्स्ट एडिशन में मिड क्या होगा आपका 15 + 1/2, बेसिकली 8। ठीक है, मिड की वैल्यू 8 हुई। अब आप निकालोगे नेक्स्ट स्टेप पे सम ऑफ 8। हमें ये तो चेक करना है, आप यहाँ पे x को सम मत मानना है, यहाँ पे मैंने कोई एक वैल्यू ली है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 इसका लेफ्ट पॉइंटर है और x आपका यहाँ पे राइट पॉइंटर होगा। हमने मिड निकाला 8, हम चेक करेंगे क्या सम ऑफ 8, बेसिकली सम ऑफ मिड कितना है। अब ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा इससे, किससे बड़ा होगा, आपके x की वैल्यू, किससे बड़ा होगा, आपके x की वैल्यू से। x की वैल्यू कितनी है 15। तो आपको यहीं पे नहीं कर देना रिटर्न वैल्यू या आपकी सेटिस्फाई करके वैल्यू, आपको क्या चेक करना है। देखो जो भी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसमें मैंने क्या बताया था, हमारा 6 पे सेटिस्फाई कर गया, पर हमने एक लेस में वैल्यू ली। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो नई r की वैल्यू है वो मिड -1 हो जाएगा। आपका जो बेसिकली जो आपका अरे है 1 से 15 था पहले, अब वो m पे सेटिस्फाई करके वैल्यू, इसका मतलब क्या है, जो आपका आंसर है वो कहाँ लाई कर रहा है, आपका जो आंसर लाई कर रहा है 1 से लेके m-1 के बीच में। समझ में आ रहा है, ठीक है, 1 2 डॉट 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 यहाँ पे लाई कर रहा है m-1 तक। आया समझ में ये, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो अरे है वो कितना रह गया, अरे मतलब जो आपकी रेंज है नंबर्स की वो कितनी रह गई, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, 1 से लेके m-1 तक। अब आपका ये है, आपका लेफ्ट पॉइंटर रह गया, हो गया, और m-1 आपका राइट पॉइंटर रह गया। ओके, अब देखो यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट साइटेशन पे। नेक्स्ट साइटेशन क्या रहा आपका, यहाँ पे L क्या था, पहले भी L वही था, L1 ही था आपका। R कितना है आपका, m-1 कितना हुआ 7। ठीक है, अब हम मिड निकालते हैं। मिड क्या है आपके यहाँ पे 7 + 1 8/2 4। आप चेक करोगे कि जो आपका 4 है, सम ऑफ 4 कितना निकलता है 10। लेकिन ये तो आपका छोटा है किससे, x से,
तो आपका क्या निकला था यहाँ पे आपके कहीं पे निकले, यहाँ पे आपके 4 निकला कहीं पे, पर हमें ये पता है कि ये छोटा है x से। इसका मतलब क्या रह गया कि जो आपका आंसर है वो कहाँ पे लाई करता है, यहाँ से लेके इसके बीच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बाइनरी सर्च ही हो रहा है यहाँ पे। मैं जो स्क्रीन का बड़ा करता हूँ, ठीक है, देखो अच्छी तरह भी समझा देता हूँ मैं भी। देखो स्टेप बाय स्टेप फिर से देखते हैं, अगर डाउट हो तो। मैं हमारा पहला रेंज की रेंज कितनी, 1 से लेके n तक, सॉरी x तक रेंज थी। हमने उसका हाफ किया, फिर हम देखे, फिर उसका हमने मिड निकाला। फिर हमने क्या किया कि जो आपका सम ऑफ 4 है, जो 10 आता है मैथ्स के रूल के हिसाब से, वो आपकी x से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो 4 के बाद ही है। तो कितनी रेंज बची आपकी रेंज बची यहाँ 5 से लेके जो आपका m-1 था। कितनी थी यहाँ पे ये वैल्यू, 7 थी यहाँ पे वैल्यू आपकी है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 3, आपका नया एल क्या हो गया यहाँ पे 5। देखो बाइनरी सर्च ही हो रहा है यहाँ पे। अगर लेस देन हो आपकी वैल्यू फाइंड करने वाली, तो क्या वैल्यू फाइंड करने वाली, तो क्या करते हो, एल इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर आपकी वैल्यू, ठीक है चलो, अब एल इक्वल टू 5, आर इक्वल टू कितना रहा आपका 7। बेसिकली यहाँ पे एल आपका क्या हो गया, मिड प्लस 1 हो गया। यहाँ पे हम बाइनरी सर्च को हर स्टेप पे हम कन्वर्स करते जाते हैं। और मैंने क्या बताया था पहली वीडियो में कि हम बाइनरी सर्च से बाहर कब निकलते हैं, जब आपकी लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से बड़ा हो जाए, तभी हम आपका बाइनरी सर्च से बाहर निकलते हैं। जिसको डाउट है वो बाइनरी सर्च की वीडियो जाके देख लें। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, मिड कितना निकला, 6 से निकला। ठीक है, तो सम ऑफ 6 कितना हुआ, सम ऑफ 6 निकला 21, जो आपका बड़ा है इक्वल टू 15 से। अच्छी बात है, कर देंगे और उसको छोटे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा रेंज लिख दिया है जिससे समझ में आ जाए तुम्हें। देखो स्टार्टिंग पे फर्स्ट पे थे 15 पे थे, ठीक है, हम कहाँ पे आ गए 8 पे, और हमने निकल गए सम ऑफ 8 15 से बड़ा है। तो ठीक है, हमारी रेंज कितनी हो गई, हम यहाँ तक कन्वर्ज हो गए। ठीक है, हमारा ये किसी काम का नहीं रहा ये वाला पार्ट। अब हम इस पार्ट पे आते हैं, 1 था 7 था, ठीक है, अब हम किस पे आ गए 4 पे। अब हमें ये पता चला कि सम ऑफ जो 4 है आपका, यहाँ पे जो आपका सम ऑफ 4 है ये 10 होता है और 15 छोटा है। इसका मतलब क्या है, जब वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इंटेंडेड वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपका इस साइड है, इस 3 वैल्यूज़ के बीच में है। तो ये वाला पार्ट भी आपका कट गया, बचा क्या आपका 5, राइट 7 और मिड क्या होगा आपका 6। सम ऑफ 6 क्या निकाला था हमने, 21 निकाला था। अब 21 आपको पता है कि बड़ा है 15 से, तो मतलब क्या हम किस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे राइट में, सॉरी हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। तो जो ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इतना रह गया, ट्राइंगल बन गया जो आपका यहाँ पे। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो आपका है ये रह गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अलग से देता हूँ, यहाँ पे 5 अलग से लिख देता हूँ, उसे समझ में आए थोड़ा, ऐसे इसके लिए नहीं जानता। अब देखो यहाँ पे जो 5 वैल्यू है आपकी, देखो यही आपकी लेफ़्ट पॉइंटर है, ठीक है। इंडेक्स हो उसका 0 1 2 3 4 हुआ। अच्छा मैं 1 से चालू कर देता, कोई दिक्कत नहीं, 1 से चालू कर दो, और क्या हम कोड में ठीक कर देंगे। कितना हुआ 1 2 3 5, फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे आपकी
5, कोड में ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मिड कितना हुआ, 5 ही रहा आपका मिड भी। तो अब क्या चेक करोगे, क्या सम ऑफ जो 5 है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका L इक्वल टू कितना है 5, R इक्वल टू 5, मिड भी 5 ही होगा, ठीक है। आपका सम ऑफ कितना हुआ 5, 15 हुआ, ठीक है। ये ऐसा केस बन गया कि आपका सम ऑफ 5 भी 15 होता है, ठीक है। 15 हो गया यहाँ पे। अब आप देखो क्या चलेगा यहाँ पे, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब क्या है, क्या रूल था कि हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे अगर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। आर की वैल्यू कितनी होगी, मिड -1। अब आप देखो क्या हो गया यहाँ पे, जो आपका एल था वो तो आपका 5 रह गया, और जो आपका आर था वो मिड -1 हो गया, जो कि कितना हो गया 4। यहाँ पे थोड़ा मैं ढंग से देता हूँ। और क्या यही कंडीशन होती है बाइनरी सर्च से बाहर निकलने की, बिल्कुल यही कंडीशन होती है बाइनरी सर्च से बाहर निकलने की। तो आपका यहाँ पे बाइनरी सर्च निकल गया, वैल्यू थी वो क्या थी, जो सेफ थी, एक वेरिएबल ले लेंगे हम, वो क्या वैल्यू थी यहाँ पे आपकी 5 वैल्यू सेफ थी, किसी वेरिएबल में आप वेरिएबल में सेव कर दोगे। और यहाँ से आपकी जो ये सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू थी ये आपकी रिटर्न कर जाएगी सिस्टम को। देखो अभी थोड़े डाउट आए होंगे कि मतलब, तो अगर थोड़ा डाउट हो तो अभी कोड में और ठीक हो जाएगा जब हम कोड लिखेंगे, बाकी आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हो। चलो तो हम कोड लिखना चालू करते हैं। पहले तो सिंपली एक्स लेंगे, सी इन एक्स, सी पे प्लस में लिख रहा हूँ मैं। तो हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, एन वैल्यू वहाँ से रिटर्न होगी, मैंने उसको एन मान लिया है, कुछ भी नाम दे दो, फंक्शन हेल्पर, एक ही पैरामीटर होगा एक्स का। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर हमने कर चुके थे। तो इसके एक एल की वैल्यू चाहिए, एक आर की। देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, इसलिए जो मैंने अपना लेफ्ट पॉइंटर रखा है वो पहले से ही 1 पे रखा है, ठीक है। तो मिड क्या हुआ, एल प्लस आर बाई 2, पर जिसे ओवरफ्लो ना हो तो ओवरफ्लो के लिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया है। आप सिंपल देखो बाइनरी सर्च का मैंने क्या बताया था, अगर वैल्यू बड़ी या उससे इक्वल हो तो हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है, अगर छोटी हो तो राइट साइड मुड़ना है, जैसे हमने पहले देखा था इस वीडियो में। सम मतलब वो नहीं, मैंने एक फंक्शन बनाएंगे सम ऑफ n नंबर्स का, सम ऑफ द मिड वैल्यू अगर x से बड़ी हो तो हम लेफ्ट में जाएंगे, और उसके साथ साथ हम एक वैल्यू भी स्टोर कर देंगे जो हमने रेस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। रेस मतलब शॉर्ट फॉर रिजल्ट, ठीक है। देखो आर इक्वल मिड -1 कर दिया, मतलब क्या है, हम लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, हमने अरे को लेफ्ट की तरफ हाफ में बांट दिया है। एल्स में वही वाला पार्ट फिर रिटर्न कर दो और नीचे सी आउट कर दो। अब देखते हैं कुछ गलती होती है, अरे हाँ क्लियर आ गई, सम ऑफ एन वाला फंक्शन बनाना है हमें, तो रिटर्न ही मार दो n प्लस एन बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसमें एक चीज़ लगती है कि ये इट कैन ओवरफ्लो, इसके लिए एक अलग एक्सप्रेशन होता है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप वो भी डालते हो सकता हो जाएगा। मतलब बिना गलती के तो कोड सॉल्व हो ही नहीं सकता ना। फिर से करते हैं, चलो कंपाइल तो कर गया, एग्जीक्यूट करता है। 15 इनफाइनाइट लूप, कहाँ गलती हुई, गलती ढूंढते हैं एक बार। अच्छा, गलती में चल रही, हमें मिड हर वाइल लूप में, मतलब हर एडिशन में मिड अपडेट करना पड़ेगा ना, अपडेट करना पड़ेगा। तो कॉपी पेस्ट मार लो सीधा। तो अब काम होना चाहिए, देखो 5 आ गया,
बहुत बढ़िया, इसी तरह से ख़त्म होता है ये वाला क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे बाइनरी सर्च के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाइनरी सर्च शायद ख़त्म कर देना चाहिए, अगली वीडियो के बाद बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस नहीं होगा। मतलब मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि लीड कोड पे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बाइनरी सर्च के, और गीक्स तो है ही सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चों का मसीहा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पक्का पूछ लेना, मैं बता दूंगा पूरी हेल्प करने की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।